हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्ट्रीम। शुरू करते हैं 23 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में भारत एफडीआई के मामले में किस स्थान पर रहा है। तो हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत एफडीआई के मामले में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश रहा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश रहा। इस सूची में नंबर 1 देश कौन रहा, यानी सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश में आया ओवरऑल, तो चीन पहले नंबर पर रहा। इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर कौन रहा, चीन रहा। भारत में जो 2020 में एफडीआई आई वो 64 अरब डॉलर, अमेरिकी अरब डॉलर की एफडीआई आई। भारत में 2020 में 64 अरब डॉलर की एफडीआई आई। कितने अरब डॉलर की, 64 अरब डॉलर की, जो 2019 से 2019 में 51 अरब डॉलर की आई थी। 51 अरब डॉलर की एफडीआई आई थी 2019 में, और अब क्या आई 2020 में आई है कितने अरब डॉलर की, 64 अरब डॉलर की एफडीआई आई। पिछले वर्ष से 19% एफडीआई मतलब होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो हुआ उसमें भारत में 19% की बढ़ोतरी देखी गई 2019 की अपेक्षा 2020 में। भारत से सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आया वो किस देश से आया, तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई आया। यहाँ सिंगापुर से 29% आया, अमेरिका से 23% एफडीआई आई। सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई किस देश से आई, तो सिंगापुर से आया 29%, और दूसरे नंबर पर अमेरिका से आया 23%, और तीसरे नंबर पर मॉरिशस से आया 9.7%। मॉरिशस से तीसरे नंबर पर भारत में सबसे अधिक एफडीआई आया। भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई आया, तो भारत में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई आया 44%। भारत के कंप्यूटर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर जो वो होता उद्योग, उसमें 44% एफडीआई आया। भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई आया, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई आया 44%। दूसरे नंबर पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन जो क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में आया 13%। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 13% एफडीआई आया, और सेवा क्षेत्र में 8% एफडीआई आया। सेवा क्षेत्र में 8% एफडीआई भारत में आया। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया, तो गुजरात में भारत के सबसे अधिक एफडीआई आया। गुजरात में कितना आया, तो 37% आया गुजरात में। गुजरात में भारत के सभी राज्यों में गुजरात में सबसे अधिक एफडीआई आया 37%। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में आया 27%, और तीसरे नंबर पर कर्नाटक में आया 13%। सबसे ज़्यादा राज्यों में गुजरात में आया 37%, फिर महाराष्ट्र में 27%, फिर कर्नाटक में 13% एफडीआई आया भारत के अंतर्गत। विश्व यानी इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक एफडीआई में 2020 में 35% की गिरावट हुई है। 35% जो वैश्विक एफडीआई है इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 35% से घटकर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। ये कितना रह गया, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने अपने टेक ओवर पैनल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है। तो हाल ही में सेबी ने अपने टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया है। ये किसकी अध्यक्षता में किया है, इनका नाम है एन.के. सोली। आंसर ऑप्शन नंबर सी, एन.के. सोली की अध्यक्षता में एक टेक ओवर पैनल का गठन किया है सेबी ने। इन्हें आर.एस. सोली से कन्फ्यूज मत कर देना, एन.के. सोली को। आर.एस. सोली अमूल जो अमूल ब्रांड है, अमूल दूध का जो ब्रांड है उसके एमडी और प्रबंध निदेशक हैं आर.एस. सोली। तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संगठन में भारत की तरफ से सदस्य चुना गया है, वो आर.एस. सोली हैं। यह एन.के. सोली को किस लिए, तो सेबी ने टेक ओवर पैनल का गठन किया, उसके अध्यक्ष बने हैं एन.के. सोली। बात है सेबी की, सेबी कब बना था, तो सेबी 12 अप्रैल 1992 को बना था। 12 अप्रैल 1992 को बना था सेबी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी के जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो अजय त्यागी हैं, और जो सेबी है, सेबी की फुल फॉर्म होती है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ये जो पैनल बना है टेक ओवर पैनल, ये क्या कार्य करेगा, तो टेक ओवर पैनल अनिवार्य ऑफर से छूट की मांग करने वाले आवेदनों को देखेगा। क्या करेगा ये पैनल, अनिवार्य ऑफर से छूट की मांग करने वाले आवेदनों को देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न विषयक अंतर्राष्ट्रीय संधि को 25 जून 2021 को लागू किया गया। इसे किस संगठन द्वारा लागू किया गया है, तो हाल ही में पहली
बार कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न विषयक अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू किया गया 25 जून 2021 को। इसे किस संगठन द्वारा लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया ILO द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर म्यूजियम के द्वारा लागू किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात है ILO की, तो ILO की स्थापना सन 1919 में की गई थी। ILO की स्थापना की गई थी। ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। ILO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 187, और 187वां हाल ही में बना है। इस देश का नाम है टोंगा। टोंगा 187वां देश है किसका? ILO का 187वां सदस्य देश है टोंगा ILO का। ILO के प्रमुख का क्या नाम है? गाय राइडर। गाय राइडर ये ILO के प्रमुख हैं जो यूनाइटेड किंगडम से हैं। विश्व श्रम दिवस या विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए मोबाइल ऐप जो योग से संबंधित है, कि मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो हाल ही में भारत सरकार और स्वास्थ्य जो हमारा जो स्वास्थ्य संगठन है विश्व स्वास्थ्य WHO द्वारा संयुक्त रूप से एक मोबाइल ऐप बनाया गया है योग के लिए। इसी मोबाइल ऐप का नाम है WHO M योग ऐप, यानी WHO M योग ऐप। आंसर ऑप्शन नंबर बी, WHO M योग ऐप। ये देख सकते हैं, यह है WHO M योग ऐप। इस ऐप का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यानी M योग ऐप का उद्घाटन किया। इस ऐप को आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले किस संस्थान ने बनाया? तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। बात है WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। WHO के वर्तमान में प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधानोस, ये हैं इथोपिया के हैं। और आयुष मंत्रालय की बात है तो वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ये वर्तमान में आयुष मंत्रालय का इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि अब आयुष मंत्री कौन हुआ करते थे? श्रीपद येसो नाइक ये आयुष मंत्री थे भारत के, यानी श्रीपद येसो नाइक। इन्हें क्या हुआ कि इनकी दुर्घटना में कुछ हाल ही में दुर्घटना हुई थी, उसमें इनकी चोट लग गई थी, तो इसी अतिरिक्त प्रभार आयुष मंत्रालय का किरण रिजिजू को दिया गया है, जो भारत के युवा एवं खेल मामलों के मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पचाई पौराणिक स्थल में रामायण पार्क का स्थापना की गई? तो हाल ही में किस देश के पचाई नामक एक गांव है, पचाई नामक पौराणिक स्थल है, पचाई नामक गांव है जहां पर रामायण पार्क की स्थापना की गई नेपाल। आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल के पचाई नामक पौराणिक स्थल पर रामायण पार्क का निर्माण किया गया है। बात है नेपाल की। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। KP शर्मा ओली अर्थात खड़ग प्रसाद ओली ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल की जो पंचायत का नाम है क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की जो संसद का नाम है, उसका क्या नाम है? नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का नाम है। नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, ये नेपाल में भारतीय राजदूत है विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने किस मंत्रालय ने योग एक भारतीय विरासत अभियान का आयोजन किया है? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने योग एक भारतीय विरासत नामक अभियान को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में योग दिवस के अवसर पर योग एक भारतीय विरासत नामक अभियान का जो है उद्घाटन किया है। जो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं, जिनके जो लोकसभा सांसद कहाँ से हैं? दामोह से ये लोकसभा सांसद है। दामोह मध्य प्रदेश में इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, किनकी? यानी प्रहलाद सिंह पटेल की, जो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट अर्थात CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो हाल ही में CSE अर्थात सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नामक संस्था ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 को जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहर है बेंगलुरु। आंसर ऑप्शन नंबर है
बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु सबसे अधिक रहने योग्य शहर है। इसके बाद चेन्नई, शिमला और भुवनेश्वर को शामिल किया गया। इसके बाद चेन्नई है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर शिमला है और चौथे नंबर पर भुवनेश्वर को इस सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बर्मिंघम में आयोजित ग्रास कोर्ट टेनिस प्रतियोगिता में WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो हाल ही में बर्मिंघम इंग्लैंड का एक शहर है, उसमें आयोजित ग्रास कोर्ट टेनिस प्रतियोगिता में WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला बनी है। इनका क्या नाम है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओंस जबूर ये पहली अरब महिला बनी है। आप देख सकते हैं, यह है ओंस जबूर, ये पहली अरब महिला और ये किस देश की है? ट्यूनेशिया की ये महिला हैं। ट्यूनेशिया जो देश है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है ट्यूनेशिया, उसकी ये महिला हैं ओंस जबूर, ट्यूनेशिया की महिला हैं। बात है ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस है, ट्यूनेशिया की मुद्रा दिनार है और ट्यूनेशिया अफ्रीका का एक देश है। ये पहली अरब महिला बनी है WTA का खिताब जीतने वाली, ओंस जबूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्मूला 1 यानी फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2021 को किसने जीता? हाल ही में फॉर्मूला 1 रेस होती है जिसे जो हाल ही में हुई, उसका नाम है फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2021। इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसने? मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये जो है मैक्स वेरस्टेपेन ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। आप देख सकते हैं, ये हैं मैक्स वेरस्टेपेन और ये रेडबुल गाड़ी को चलाते हैं, रेडबुल के ड्राइवर हैं मैक्स वेरस्टेपेन। और ये किस देश के हैं? नीदरलैंड के हैं ये, नीदरलैंड के हैं। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम और नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? गिल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद नामक योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य ने आशीर्वाद नामक योजना को शुरू करने की घोषणा की है? इस योजना के तहत जिस कोविड-19 के तहत जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिया अर्थात अनाथ बच्चों को सहायता दी जाएगी, सहायता और मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी आशीर्वाद योजना के तहत। जिन्होंने कोविड-19 के तहत अपने माता पिता खो दिए उन बच्चों को ये शुरू किया उड़ीसा ने। आंसर ऑप्शन नंबर है, उड़ीसा सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई, आशीर्वाद नामक योजना शुरू की गई है। बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा सरकार की कुछ और योजनाएं हैं। गरिमा योजना, ये भी उड़ीसा सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। गरिमा योजना यानी बलराम योजना, ये भी उड़ीसा सरकार की योजना है। बलराम योजना, गरिमा योजना उड़ीसा सरकार की योजना। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, जहाँ पर भारत में पहला फायर पार्क बना है। भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में बना है। यानी कोविड-19 वॉर मेमोरियल, ये भी भुवनेश्वर में बना है। कोविड-19 वॉर मेमोरियल और विश्व कौशल केंद्र भी भुवनेश्वर में बनाया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में विश्व कौशल केंद्र भी बनाया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बिंदु सागर झील है जो हाल ही में चर्चा में रही थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भारत का पहला शहर है जिसे ISO सर्टिफिकेट मिला। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला शहर है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भारत का। उड़ीसा 1 अप्रैल सन 1936 को भारत का राज्य बना था। 1 अप्रैल सन 1936 को। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने राभा दिवस के अवसर पर किसे कलागुरु बोटा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में असम सरकार ने राभा दिवस के अवसर पर कलागुरु बोटा जो पुरस्कार है वो दिया पवित्र राभा को दिया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, पवित्र राभा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये कलाकार हैं, कलाकार बहुत महान कलाकार हैं असम के, पवित्र राभा, इन्हें सम्मानित किया। बात आई असम की, तो असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में असम सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना कोविड-19 के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए उनको सहायता करने के लिए चलाई गई है असम सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, इसे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से कंफ्यूज मत कर देना। ये उत्तर प्रदेश की है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, लेकिन यह है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ये असम सरकार की है। असम सरकार में ने हाल ही में कुछ योजनाएं और चलाई थी असम सरकार ने। अरुणोदय योजना ये भी असम सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अरुणोदय योजना यानी स्वयं योजना भी असम की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। स्वयं योजना भी असम की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और एक है स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना भी असम की बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। असम में कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव होते हैं, जैसे द्विजिंग महोत्सव ये असम में होता है। द्विजिंग महोत्सव भी असम में होता है। अम्बुबाची मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अम्बुबाची मेला ये कहाँ पर लगता है? तो असम की राजधानी जो गुवाहाटी, असम की
की राजधानी है गुवाहाटी जो है, यानी असम का एक शहर है गुवाहाटी, वहाँ पर लगता है अम्बुबाची मेला। असम के शहर गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में लगता है अम्बुबाची मेला। कहाँ पर लगता है? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में अम्बुबाची मेला लगता है। असम के कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में अम्बुबाची मेला लगता है। और एक यहाँ पर बिहू यानी बिहू त्योहार भी बनाया जाता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है बिहू। और असम के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो 15वें मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में असम के, उनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के 15वें मुख्यमंत्री हैं। असम 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। असम की राजधानी दिसपुर है। और असम के जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, ये असम के राज्यपाल हैं। जबकि गुवाहाटी जो असम का एक शहर है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है असम का गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। सुधांशु धूलिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में सुगंधित फूलों को बढ़ावा देने के लिए सुगंधित कोडानार परियोजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यानी सुगंधित फूलों को बढ़ावा देने के लिए सुगंधित कोडानार योजना को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना को लॉन्च किया है। बात आई है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जहां पर राष्ट्रीय जनजाति डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया, यानी राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव हुआ था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना महातारी दुलार योजना है। छत्तीसगढ़ की बहुत महत्वपूर्ण योजना महातारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने यानी किया है? तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 साल का ये यानी वो है पाठ्यक्रम जिसका नाम है योग विज्ञान, ये शुरू किया है? दिल्ली ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली ने शुरू किया। बात है दिल्ली की, तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल, ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोल पिसिनियन ने किस देश के संसदीय चुनाव को जीता है? तो हाल ही में निकोल पिसिनियन ने किस देश के संसदीय चुनाव को जीता है? तो इन्होंने जीता आर्मेनिया के संसदीय चुनाव को। आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्मेनिया के संसदीय चुनाव को यानी निकोल सिसिनियन की पार्टी, निकोल सिसिनियन जो है इनकी पार्टी, निकोल यानी पसीनियन, सिसिनियन नहीं है पसीनियन, निकोल पसीनियन की पार्टी जिसका नाम है यानी सिविल कॉन्ट्रैक्ट यानी पार्टी ने यानी जीता है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पार्टी का क्या नाम है? सिविल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पार्टी है। इससे पहले निकोल यानी पसीनियन ये कौन थे? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, आर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अब ये वास्तविक प्रधानमंत्री बन चुके हैं निकोल पसीनियन यानी आर्मेनिया के, ये देख सकते हैं आप हैं, ये हैं निकोल पसीनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण के लिए जान है तो जहान है जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण के लिए जान है तो जहान है नामक जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने। अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उसने यह अभियान लॉन्च किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा इस अभियान का उद्घाटन किया गया, मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को शुरू किया? 2 महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। युवा और महिलाओं में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन दोनों योजनाओं का उद्घाटन किया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बात है बिहार की, तो बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने इथेनॉल पॉलिसी को अपनाया है। इथेनॉल पॉलिसी को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। बिहार 22 मार्च सन 1912 को बना था भारत का राज्य। 22 मार्च सन 1912 को बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जिन्होंने 7 बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कौन सी बार शपथ ली थी? 7वीं बार। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी तथा तारकिशोर प्रसाद, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने किन 2 सहकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी
हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया? आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों बैंकों में भारत सरकार 51% हिस्सेदारी बेचेगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा इंडियन ओवरसीज बैंक। आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। वर्तमान में भारत में यानी सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की जो संख्या है वो 12 है। यानी वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के सचिव थे डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा का 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस अन्य संगठन के अध्यक्ष भी थे? तो हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा का निधन हो गया 59 वर्ष की उम्र में। ये इसके अतिरिक्त किस अन्य संगठन के प्रमुख भी थे? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी थे, AAI यानी हमारा इसके भी अध्यक्ष थे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी थे गुरु प्रसाद महापात्रा। गुरु प्रसाद महापात्रा जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रहे थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रहे थे, देख सकते हैं आप। ये हैं डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में पायलट बनी है, इनका क्या नाम है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिलाएं जो एयरफोर्स में पायलट बनी है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है आंसर ऑप्शन नंबर सी मबाया सूदन। ये पहली महिला है जम्मू कश्मीर की जो एयरफोर्स में पायलट बनी है। आप देख सकते हैं यह है मबाया सूदन, ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स में पायलट हैं। एक ऑप्शन दिया है पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर हैं। पहली महिला बस ड्राइवर हैं पूजा देवी जम्मू कश्मीर की, जबकि मबाया सूदन ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला हैं जो एयरफोर्स में पायलट बनी है। बात है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर 30 अक्टूबर सन 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। इससे पहले राज्य हुआ करता था। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की लोरेन हावर्ड ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर होंगी? तो हाल ही में किस देश की लोरेन हावर्ड हैं जो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली यानी ट्रांसजेंडर महिला होंगी? यह न्यूजीलैंड की। आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। ये देख सकते हैं यह न्यूजीलैंड की पहली महिला ट्रांसजेंडर होंगी लोरेन हावर्ड, जो कि यानी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगी। और यह ओलंपिक के इतिहास में पहली बार होगा जिसे जब किसी ट्रांसजेंडर को ओलंपिक में भाग दिया जाएगा। बात है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? ऑकलैंड है। न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जैकिंडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तटीय क्षेत्र प्रबंधन यानी किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन करने की बात करी है? कर्नाटक में। आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में स्थापित करेगा भारत सरकार यानी कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो का अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।